शशि मतलब चंद्रमा उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। सीधे सीधे से मुख को जो है वह चंद्रमा कह दिया गया है कि चंद्रमा जो मुख जो है वह चंद्रमा है जिस पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, अर्थात माँ मुझे चंद्र रूपी खिलौना चाहिए, चंद्रमा के सम्मान खिलौना नहीं चाहिए। चंद्रमा जो है वह मुझे खिलौने के रूप में चाहिए। फिर चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल अर्थात आपके चरण जो हैं वो कमल के समान नहीं है, आपके चरण जो हैं वह कमल हैं और मैं इन कमल रूपी चरणों को प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ अभेद आरोप है, यहाँ किसी प्रकार का सा से सी या तुलना नहीं है, इसे ही अभेद आरोप कहते हैं। अभय उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, अर्थात हम संभावना कर रहे हैं कि मानो जानो। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो उसमें मान लिया कि, जान लिया कि, माना, तो इन सब शब्दों से हम हिंदी में मनहु मनु मनहु मानो जानो जनु जनहु ज्यों शब्द का प्रयोग करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। जो बोधक शब्द है, जिन शब्दों से आप पहचान पाएंगे कि कहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, उपमेय में जो जिस वस्तु की तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, उसकी संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे ये जो शब्द है मानो मनो मनु मनहु मानो जानो जनहु ज्यों, ये सब उसके बोधक शब्द हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो माई घन घन अंतरदामिनी, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में रासलीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास के समय हर गोपी को लगता था कि कृष्ण उनके पास नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियाँ और श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली, बिजली और बादल एक साथ हो। मानो माई घन घन अंतरदामिनी। एक और उदाहरण से इसे समझिए कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये जो ऊपर दी गई पंक्तियां हैं, यह अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए उसके शरीर की तुलना की जा रही है, किससे? सागर में आने वाले तूफान से। कहा जा रहा है कि अर्जुन जब क्रोध में कांपने लगते हैं तो मानो ऐसा लग रहा था मानो समुद्र में तूफान आ गया है। तो सागर के तूफान की संभावना की जा रही है। जिस प्रकार सागर का तूफान आ जाता है तो फिर किसी चीज़ को नहीं देखता सामने, बस वह सब कुछ अपने में समेट लेना चाहता है, सब विध्वंस कर देना चाहता है। उसी प्रकार अर्जुन के जो क्रोध था उसकी वजह से उनका शरीर इस प्रकार कांप रहा था जैसे सागर में तूफान आ गया हो। और ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही ये उदाहरण है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है शायद। पाहुन ज्यों आए हों गाँव के शहर में, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पाहुन ज्यों आए हों, दामाद जो हैं वो जिस प्रकार आते हैं गाँव में शहर से, उसी प्रकार मेघ आए हैं बड़े बंठन के संवर के। अब चौथा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या है? जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप, अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय संभावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इस बात को समझिए, जड़ या पर चेतन का, जड़ की कोई वस्तु है जैसे पेड़ है, पौधे हैं और सवेरा है, ऋतु है, कुछ भी ऐसे जड़ चीज़ें जो श्वास नहीं ले सकती हैं, ऐसे जड़ प्रकृति को चेतन से तुलना करना, अर्थात मनुष्य से तुलना करना और जिसमें जीवन है उससे तुलना करना मानवीकरण कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ मानव के रूप में उसे दिखाया जाए जड़ प्रकृति को, जड़ को, वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे बीती विभावरी जागरी, अनबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। उषा जो है यहाँ पर
किसी लड़की का नाम नहीं है। उषा जो सुबह के समय का, जो सूर्योदय के पूर्व का जो समय होता है, जब हल्की हल्की लालिमा सी छाई रहती है, उस समय में, उस समय को लेखक जो हैं वो एक स्त्री से तुलना कर रहे हैं, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। और एक आपकी पाठ्य पुस्तक से उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ की तुलना की गई है दामाद से, कि जिस प्रकार दामाद सज सवर कर और ससुराल में आते हैं, उसी प्रकार जो मेघ है वो काफ़ी दिनों बाद, साल भर, 1 साल के बाद बड़े बन ठन के सवर के और गांव में पधारे हैं। तो यहाँ पर मेघ का मानवीकरण किया गया है, मानव से तुलना की गई है उसकी, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात सारी सीमाएं समाप्त कर दी जाती हैं। जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बहुत लोग जब बातचीत करने के दौरान खूब बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, हम बोलते हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। तो ये जो बढ़ा चढ़ाकर बोलना है वह है अतिशयोक्ति, मतलब अतिशय उक्ति, ज़्यादा बोल देना। तो जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या कथन, उपमेय का वर्णन, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, लोक सीमा, लोक मर्यादा, जो एक लोक मर्यादा है, उससे बढ़ा चढ़ाकर, लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर की जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप लोगों ने यह उदाहरण बहुत बार सुना होगा चेतक के बारे में, राणा के चेतक के बारे में, महाराणा प्रताप के चेतक के बारे में, कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब नदी थी, उसमें बहुत पानी था, बहुत बहाव था, और घोड़ा किस प्रकार इस नदी को पार कर पाएगा, अभी महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे, तब तक चेतक उस पार पहुंच गया। तो ये अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसीलिए इसे अतिशयोक्ति कहा गया है, अतिशय उक्ति। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूँछ में आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आग लगी नहीं, लेकिन लंका पूरी जल गई और जितने भी राक्षस थे वे भाग गए। जब पूँछ में आग लगी ही नहीं तो लंका के जलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि न पूँछ में आग लगते, मतलब ज्यों ही पूँछ में आग लगाने की कोशिश की गई, हनुमान की पूँछ में आग लगने से पहले ही लंका जलकर खाक हो गई। तो ये सब अतिशयोक्ति है। इस प्रकार आपका अर्थ अलंकार समाप्त हो गया।